तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं रवि रंजन पांडे स्वागत करता हूं आपका इस इनोवेटिव एपिसोड में, जिसका नाम है वोकैब का हर्बल डोज रवि रंजन यानी कि मेरे साथ रोज। यह इस सीरीज का 49 नंबर एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपने इसके पिछले एपिसोड को एंजॉय किया होगा, देखा होगा। तो उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम आज का लेते हैं पहला वर्ड। तो देखिए, पहला वर्ड है हमारे पास यहाँ पे सेंसर। पहला वर्ड क्या है? सेंसर। ठीक है, सेंसर का मतलब होता है प्रतिबंधित कर देना, मतलब किसी चीज को क्या कर देना? रोक देना। ठीक है, प्रतिबंध लगा देना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सिनोनिम्स हो जाएगा क्या? बैन या फिर क्या हो जाएगा? फॉरबिड। क्या हो जाएगा? एक बार और बोल देता हूं मैं यहाँ पे, बैन या फिर फॉरबिड। आप सुनते हैं ना बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि बैन कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया, इस संस्था को बैन कर दिया गया, है ना, फलाना प्लेयर को बैन कर दिया गया। तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है, बैन या फिर फॉरबिड। तो उसका मतलब कुछ खास नहीं, बस यही होता है, क्या कर देना? प्रतिबंध कर देना या फिर रोक देना। एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा इसका? या तो अलाउ या फिर क्या हो जाएगा? अप्रूव। अलाउ मतलब होता है जाने देना या फिर अनुमति देना। अप्रूव मतलब होता है क्या करना? प्रस्तावित कर देना या फिर उस पर सहमति दे देना। ठीक है। कीवर्ड्स की अगर बात करें यहाँ पे, तो कीवर्ड्स हो जाएगा आपका सेंसर बोर्ड। देखिए, आप देखते होंगे कि जब मूवी शुरू होती है तो ऐसा एक सर्टिफिकेट दिखाया जाता है। मतलब ये जो सर्टिफिकेट है, इसमें ये रहता है कि इसको अप्रूवल मिल गया है लॉन्च करने के लिए। ठीक है, तो जब इसको अप्रूवल मिल जाता है तो ये क्या होता है? मूवी रिलीज कर दी जाती है। तो आप यहाँ पे इस सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट से यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे? लिंक कर लेंगे। सेंसर बोर्ड ने क्या किया? फिल्म को क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसा याद कर लिए कि ये सेंसर बोर्ड है, इसने क्या कर दिया? फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया। देखिए दूसरा वर्ड है हमारे पास फ्रूगल। ठीक है, दूसरा वर्ड क्या है? फ्रूगल। फ्रूगल मतलब क्या होता है? कंजूस। ठीक है, फ्रूगल का मतलब क्या हो जाएगा? कंजूस। यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स की बात करें तो हो जाएगा कैनी। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा? सेविंग। सेविंग उसके लिए प्रयोग करते हैं जो क्या करे? हर चीज में बचत करे। ठीक है ना। और कैनी भी मतलब क्या हो जाएगा? कंजूस। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका जेनरस। ठीक है, जेनरस मतलब होता है उदार। ठीक है, जिसका दिल एकदम क्या हो? दरिया हो। ठीक है, लोग कहते हैं ना कि दिल दरिया है इसका, तो उसको क्या बोलेंगे? जेनरस। जो किसी की भी हेल्प करने में कंजूसी ना करे। दूसरा वर्ड है हमारे पास लेविस। ठीक है, लेविस का भी मतलब होता है खर्चीला। आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड देखा होगा, तो लेविस को हमने लिंक किया था किससे? लव और विश से। ठीक है, लव करने की अगर होगी आपकी विश, तो आपको क्या बनना पड़ेगा? लेविस यानी कि खर्चीला। कीवर्ड्स हो गया यहाँ पे फ्री में गालियां। ठीक है ना। आप देखिए फ्रूगल को कैसे हमने लिंक किया है? फ्री में गालियां। फ्री में गालियां देने वाला क्या होता है? कंजूस होता है। आप जितनी बेतुका तरीके से आप सोच सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं, उतने ज्यादा दिन तक आप दिमाग में क्या कर सकते हैं? रिटेन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रूगल को हमने कैसे लिंक किया? फ्री में गालियां देने वाले क्या होते हैं? कंजूस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इमेज भी लगा हुआ है ना, और यहाँ पे लिविंग लगा हुआ है ना। यहाँ पे इमेज में फ्रूगल लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है? लिविंग, मतलब कंजूसी से क्या? रहने वाला। अगला वर्ड देखते हैं हम यहाँ पे। 3 नंबर वर्ड है यहाँ पे, देखिए कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट। ठीक है, क्या होता है कॉम्प्लेसेंट का मतलब? आत्मसंतुष्ट, जो क्या हो? सेल्फ सेटिस्फाइड हो। देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स हो जाएगा इसका क्या? सेल्फ सेटिस्फाइड या फिर स्मग। ठीक है ना, एक तो हो जाएगा स्मग और दूसरा क्या हो जाएगा? सेल्फ सेटिस्फाइड। एंटोनिम्स की बात करें तो क्या क्या हो जाएगा? डिससेटिस्फाइड। ठीक है ना, डिससेटिस्फाइड। डिस, देखिए डिस किसी भी वर्ड के अगर शुरू में आता है तो वो निगेटिव में नहीं देगा, इसका क्या हो जाएगा? ये अ। ठीक है ना, और सेटिस्फाइड हो गया संतुष्ट, तो इस तरीके से बन जाएगा असंतुष्ट। उसके बाद है कंसर्न। कंसर्न मतलब होता है किसी चीज को लेकर के क्या होने वाला? गंभीर रहने वाला। मतलब वो हमेशा किसी चीज को लेकर के चिंता में हो, उसकी जिज्ञासा खत्म ही ना हो रही हो, उसको क्या बोलेंगे? कंसर्न बोलेंगे।
देखिए कीवर्ड्स क्या इसका हमने बनाया है, कीवर्ड्स हो गया कम प्लेस, ठीक है ना, कम प्लेस मतलब कम जगह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इमेज से हमने लिंक किया है, जैसे देखिए ये एक सैंड का फोटो दिया गया है यहाँ पे, तो कम प्लेस में रहने के बावजूद भी संत लोग क्या होते हैं, आत्मसंतुष्ट रहते हैं। तो आप इस तरीके से कॉम्प्लेसेंट को कम प्लेस से लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है एपोक्रिफल, एपोक्रिफल, ठीक है ना। देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, एपोक्रिफल। एपोक्रिफल का मतलब होता है नकली, जाली, ठीक है ना, फर्जी, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो सिनोनिम्स जगह अनट्रू। अब देखिए ट्रू मतलब होता है सच्चा और इसके पहले अन लग गया तो ये मीनिंग कैसा देगा, अनट्रू मतलब सच्चा नहीं होना, ठीक है ना। फॉर फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेटेड मतलब होता है जिसमें ज्यादा क्या किया गया, ताना बाना किया गया, ज्यादा उसमें बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाए, मतलब वास्तविकता से उसको ज्यादा उसका संबंध न हो। एंटीम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्योर हो जाएगा, ठीक है। एक हो जाएगा प्योर, दूसरा हो जाएगा क्या, ऑथेंटिक, प्योर और ऑथेंटिक, ठीक है। प्योर मतलब होता है शुद्ध, ठीक है, जो अपने मूल रूप में रहे। ऑथेंटिक का भी मतलब होता है क्या, ओरिजिनल, जो क्या हो, जिस पे भरोसा किया जा सके, ठीक है। एक और आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जेन्युइन, जेन्युइन भी वर्ड होता है, उसका भी मतलब क्या होता है, सच्चा होना, असली होना, ठीक है। कीवर्ड्स की बात करें यहाँ पे तो कीवर्ड्स हो जाएगा आपकी राइफल, ठीक है, ठीक है। देखिए इस इमेज को इस इमेज से आप लिंक कर लीजिए, है ना, कि ये राइफल है जो क्या है, नकली है। तो आप ऐसा लिंक कर सकते हैं कि आपकी राइफल क्या है, नकली है। एपोक्रिफल आपकी राइफल, एपोक्रिफल आपकी राइफल, एपोक्रिफल आपकी राइफल। आप 3 बार ऐसे अगर पढ़ देते हैं जैसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। आपकी राइफल क्या है, तो क्या है, नकली है, आसानी से याद हो गया ये वर्ड। अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास डिस्पैरेट। अगला वर्ड क्या है, डिस्पैरेट। डिस्पैरेट का मतलब होता है पृथक, मतलब अलग हो किसी चीज से कोई, या फिर भिन्न भिन्न प्रकार का, मतलब क्या हो, एक जैसा ना हो, अलग अलग हो सब, ठीक है। तो एक हो गया क्या, पृथक, और दूसरा हो गया इसका मीनिंग क्या, भिन्न भिन्न प्रकार का, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो सिनोनिम्स जाएगा अनइवन, ठीक है। अब अनइवन किसको बोलते हैं, जो क्या हो, अलग अलग हो, जैसे जिसमें समानता नहीं। अब देखिए ये लाइन है तो ये एक जैसी नहीं है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अनइवन बोल सकते हैं। डाइवर्स, डाइवर्स का भी मतलब होता है विविध, ठीक है। डाइवर्स का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, विविध, ठीक है, जो अलग अलग प्रकार का हो। एंटीम्स की अगर यहाँ पे बात करें तो एंटीम्स जाएगा अलाइक, ठीक है ना। अलाइक का मतलब होता है सेम, ठीक है ना, सेम यानी कि एक समान, ठीक है। इक्वल का मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल मतलब होता है समान, ठीक है, जो एक जैसा हो देखने में, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। कीवर्ड्स की अगर यहाँ पे हम बात करें तो क्या हो जाएगा, डिश पर रेट, है ना। अब डिश, डिश टीवी से आप लिंक कर सकते हैं, जैसे ये डिश लगा हुआ है, ठीक है, तो इससे हमने इसको लिंक कर दिया, डिश पर रेट, डिश पर रेट, डिश पर रेट, ठीक है। डिश पर चैनल के रेट, है ना, तो आप देखिए डिश पर रेट यहाँ निकल के आ रहा है, डिश पर चैनल के रेट क्या है, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। आप इसको अपने डेली जीवन से जोड़ करके आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। डिश पर रेट, ठीक है, डिश पर रेट क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक। अगला वर्ड है हमारा प्रिकैरियस। प्रीकैरियस, देखिए यहाँ पे हो गया प्रीकैरियस, क्या हो जाएगा, प्रीकैरियस। प्रीकैरियस मतलब होता है खतरनाक या फिर अस्थिर, ठीक है। खतरनाक आपको पता है जो हार्मफुल हो। ऑब्नॉक्सियस भी होता है इसका एक वर्ड, है ना। और यहाँ पे अस्थिर क्या हो जाएगा, जो स्टेबल नहीं हो, अनस्टेबल। अब देखिए सिनोनिम्स की बात करें यहाँ पे तो एक हो जाएगा आपका डेंजर, ठीक है, जो आपके लिए क्या हो, खतरे से भरा हो। लास्ट एपिसोड में हमने एक जिक्र किया था थ्रेटन, तो थ्रेटन का भी मतलब होता है जो खतरनाक हो। अब यहाँ पे हो गया अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल मतलब होता है क्या, स्थायी, तो अभी इसके पहले अन लग गया तो क्या हो जाएगा, अस्थायी। एंटीम्स की अगर यहाँ पे हम बात करें तो एक हो जाएगा सर्टेन, ठीक है ना, सर्टेन जिसको लेकर के आप निश्चित हो, जो स्टेबल हो। डिफिनिट, डिफिनिट का भी मतलब क्या होता है, जो फिक्स हो, ठीक है ना। और एक और वर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हैं हार्मलेस, ठीक है ना, हार्मलेस का भी आप यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इसको हमने कैसे लिंक किया है कीवर्ड के थ्रू, परी कैरियर, ठीक है ना, परी जैसे ये लड़की है ना, और ये इस बेचारे के लाइफ में आ गई है, मतलब इसका कैरियर क्या कर दी है, खराब कर दी है, ठीक है। तो आप ऐसा लिंक कर सकते हैं कि यदि कोई परी, परी मतलब कि ये
गर्लफ्रेंड, ठीक है ना, जो भी है, इससे क्या लेना देना है, आपको लिंक करना है। परी, यदि कोई परी आपके कैरियर के बीच में आ जाए तो यह क्या हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। कुछ वर्ड नंबर 7 देखते हैं। 7 वर्ड है हमारा कंपेंडियम, ठीक है ना। कौन सा वर्ड है, कंपेंडियम, ठीक है। आप अगर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं तो एक उपकार पब्लिकेशन की बुक आती है, इसमें लिखा था कंपेंडियम जीके, ठीक है। मतलब उसका क्या होता है, सारांश रहता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कंपेंडियम है ना, कंपेंडियम का मतलब होता है सार रूप में या फिर संक्षिप्त में, मतलब जिसको हम लोग ऊपर ऊपर सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है, संक्षिप्त में, जिसको हम लोग समराइज कर सकते हैं, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक तो हो जाएगा सब्सिंक्ट, ठीक है ना, कौन सा वर्ड है, सब्सिंक्ट, और दूसरा हो जाएगा कंसाइज, ठीक है ना। कंसाइज मतलब भी होता है किसी चीज को संक्षिप्त कर देना। एंटोनिम्स का जिक्र करें तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा वर्डी और एक हो जाएगा लेंदी। वर्डी मतलब जिसमें जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया जा सके। इसके लिए एक आप अच्छा सा वर्ड लिख सकते हैं, क्या, वर्बोज, ठीक है ना। वर्बोज जो वर्ड होता है ये भी प्रयोग किया जाता है किसके लिए, वर्डी के सेंस में, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा क्या हो, बातूनी तरीके से लिखा गया, वर्बोज, VERBOSC। दूसरा हो जाएगा लेंदी। लेंदी मतलब होता है जो भारी भरकम हो, ठीक है। जैसे आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 2-3 लाइन 4 लाइन का रहता है तो आप उसको कहते हैं कि बहुत ही क्या है, लेंदी है। कीवर्ड्स देख लीजिए, कम और पेन, ठीक है ना, कम पेन, ठीक है। कम पेन का इस्तेमाल करके सार रूप में अपने भावना को क्या करिए, व्यक्त कीजिए। मतलब पेन का इस्तेमाल कम करना है तो कंपेंडियम हो जाएगा यहाँ से, और सार रूप में अपने भावनाओं को, अपने फीलिंग्स को क्या कर देना है, एक्सप्रेस कर देना है। तो चलिए देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा सैबैटिकल, ठीक है, सैबैटिकल, ठीक है ना। वर्ड क्या है, सैबैटिकल, ठीक। सैबैटिकल का मतलब होता है अवकाश, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, अवकाश, छुट्टी का दिन। अब देखिए इसको, इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा हॉलीडे। हॉलीडे मतलब होता है छुट्टी का दिन, जैसे संडे हो गया आपका, या फिर अतिरिक्त कोई भी दिन हो गया जो हॉलीडे है ना। दूसरा हो गया लीव। लीव मतलब ये होता है छुट्टी का दिन। अब लीव का प्रयोग हम लोग जब वर्ब के रूप में करते हैं तो उसका मतलब होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। एंटोनिम्स की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा वर्क डे। वर्क डे का मतलब हो गया कि वह दिन जिस पे आप क्या करते हैं, काम करते हैं। और हो जाएगा नॉन हॉलीडे, ठीक है ना। नॉन हॉलीडे का मतलब हो गया वह दिन जिसमें क्या हो, छुट्टी नहीं हो, मतलब वह दिन जो हॉलीडे नहीं हो। कीवर्ड्स यहाँ पे देख लीजिए, सब बातें कल। जैसे देखिए यहाँ पे आप यहाँ से कीवर्ड निकाल सकते हैं, सब है ना, SAB, सब बात, और यहाँ से आप बना लीजिए कल, ठीक है ना। सब बातें कल, यहाँ से आप बना सकते हैं कीवर्ड, सब बातें कल, ठीक है। सब बातें करेंगे कल, ठीक है ना। आप ऐसा लिंक कर सकते हो, सब बातें करेंगे कल, क्योंकि कल क्या है, अवकाश है, यानी कि छुट्टी है। मतलब जितना गपशप आपको करना है वो कब करेंगे, कल करेंगे, क्योंकि कल क्या है, छुट्टी है। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है उदास, ठीक है। आप एक और वर्ड इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं, ग्लूमी। ग्लूमी का भी मतलब होता है उदास, ठीक है। सिनोनिम्स का जिक्र किया जाए तो सिनोनिम्स यहाँ पे जो एक हो जाएगा होपलेस, ठीक है ना। होपलेस का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई उम्मीद ही ना बची हो, वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, उसको होपलेस बोलेंगे। दूसरा हो गया सैड, ठीक है ना, सैड। एक और आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसअपॉइंटेड, ठीक है ना, वो भी इस्तेमाल होता है इसी सेंस में। डिप्रेस्ड, ठीक है ना, टेंस, ठीक है, जो तनाव की स्थिति को दिखा है, टेंशन, ठीक है ना। सारे वर्ड्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है। एंटोनिम्स का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे तो एक हो जाए ग्ली। ग्ली मतलब होता है प्रसन्न, खुश। आपने प्रीवियस के एपिसोड देखे होंगे तो ये वर्ड वहां पे आपको मिला होगा। तो एक हो जाएगा ग्ली, प्रसन्न, खुश, मस्त, ठीक है ना। चीयरफुल, इसका भी मतलब होता है खुश, हर्षोल्लास से भरा हुआ। कीवर्ड्स हो जाएगा यहाँ पे देश पर, ठीक है ना। डिस्पेयर को आप कैसे लिंक करिए, देश पर, ठीक है। देश पर क्या हो गया, देश पर आक्रमण हो गया, ठीक है ना। तो देश पर आक्रमण हो जाने से आप क्या हो गए, निराश हो गए। अगला वर्ड है हमारा कनार्ड। कनार्ड का मतलब होता है झूठी खबर। देखिए कनार्ड, उसको क्या पढ़ेंगे, कनार्ड। कनार्ड मतलब क्या होता है, झूठी खबर, ठीक है। जो फॉल्स न्यूज है उसको क्या बोलेंगे, कनार्ड। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे होक्स, HOAX, होक्स, और दूसरा हो जाएगा फैब्रिकेशन। फिर हमने वहां पे फैब्रिकेटेड का जिक्र किया था, तो फैब्रिकेशन मतलब होता है जो बनावटी हो, ठीक है। जैसे इस इमेज में देखिए, एक तो ये रेडियो है और ये जो चादर है, ठीक है ना, यहाँ पे जो भी है,
तो ये क्या है, ये फैब्रिकेटेड है, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, फैब्रिकेटेड है ना, मतलब इस पे डिजाइन बनाया गया है। एंटीम्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ट्रूथ, मतलब सच्चाई से भरा हुआ, और एक होता है फैक्ट, ठीक है, जिसमें टू द पॉइंट बातें कही गई हैं, ठीक है। तो एक हो जाएगा ट्रूथ और दूसरा हो जाएगा फैक्ट। कीवर्ड्स देख लेते हैं। कौन रेडियो, कनाड को आपने लिंक कर लिया कैसे, कौन रेडियो से, ठीक है ना। कौन रेडियो पर क्या कर रहा है, झूठी खबर फैला रहा है। तो कौन रेडियो पर क्या करता है, झूठी खबर फैला रहा है। अगला वर्ड है हमारा चाइड। देखिए ये हो सकता है आपको इसकी मीनिंग पता भी हो। तो चाइड, चाइड का मतलब होता है डांटना या फिर क्या करना, फटकारना, ठीक है, डांटना या फिर फटकारना। सिनोनिम्स देख लीजिए यहाँ पे। सिनोनिम्स हो जाएगा बिरेट, बिरेट का भी मतलब होता है डांटना, फटकारना, ठीक है ना। बिरेट को हमने पहले भी करवाया हुआ है। बिरेट का हमने कीवर्ड बताया था बारात, ठीक है ना, कि बारात में बारातियों को क्या किया गया, डांटा गया। दूसरा वर्ड है यहाँ पे कंडेम, कंडेम, इसको क्या पढ़ेंगे, कंडेम। यहाँ पे एन क्या होता है, साइलेंट होता है। एंटीम्स जगह यहाँ पे एक तो जाएगा आपका प्रेज, ठीक है, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना, और दूसरा हो जाएगा लाउड। लाउड का भी मतलब होता है क्या, प्रशंसा करना, ठीक है ना, किसी की तारीफ करना। यहाँ पे लाउड के साथ अगर आप एबल लगा देते हैं तो ये हो जाता है लाउडेबल, यानी कि प्रशंसनीय। कीवर्ड्स यहाँ पे देख लीजिए चाइल्ड, ठीक है ना। चाइल्ड को आपने कैसे लिंक कर लिया, चाइल्ड से। चाइल्ड का मतलब होता है बच्चा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, चाइल्ड को क्या करना नहीं चाहिए, डांटना नहीं चाहिए, चाइल्ड को डांटना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपका चाइल्ड यहाँ पे लिंक हो गया चाइल्ड से, और आपकी मीनिंग क्या बन जाएगी, डांटना, ठीक। तो आसानी से आप याद कर पा रहे होंगे। उम्मीद है कि आप इस सेशन को पूर्ण रूप से एंजॉय करते होंगे जब देखते होंगे तो, ठीक है। चलिए अगला वर्ड देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्थ। डेप्थ का मतलब होता है कुशल, ठीक है ना, जो क्या हो, डेक्स्ट्रक्स हो, स्किल्ड हो, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसका एक और वर्ड लिख सकते हैं, स्किल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं डेप्थ का मतलब क्या होता है, कुशल। सिनोनिम्स जगह यहाँ पे एप्ट, ठीक है ना, एप्ट, या फिर हो गया डेक्स्ट्रस, ठीक है। एप्ट या फिर क्या हो जाएगा, डेक्स्ट्रस, दोनों का मतलब होता है कुशल। एंटोनिम्स की अगर यहाँ पे बात करें तो एक हो जाएगा अनस्किल्ड, ठीक है ना, जैसे इसका डेप्थ का स्किल्ड हो गया तो इसी तरीके से इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, अनस्किल्ड। और दूसरा हो जाएगा क्लमजी, ठीक है ना। क्लमजी का भी मतलब हो कि जिसमें कुछ बनावटीपना नहीं, मतलब कुछ उसमें मेहनत हो ही नहीं, सिंपल सा जो उसको क्या बोलेंगे, क्लमजी। यहाँ पे आप लिंक कर सकते हैं ड्राफ्ट से। जैसे इमेज देखिए, यहाँ पे हमने एक बैंक का ड्राफ्ट लगाया हुआ है, ठीक है। तो इस ड्राफ्ट से आप इस डेप्थ को लिंक कर सकते हैं कि ड्राफ्ट बनाने वाले, यानी कि इसको बनाने वाले क्या होते हैं, कुशल होते हैं। अगला वर्ड है हमारा डिमिनिश। अगला वर्ड कौन सा है, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, ठीक है ना, घट जाना, कम होना, डिक्रीज हो जाना, ठीक है। सिनोनिम देखिए यहाँ पे, एक तो हो जाएगा वीकेन। वीकेन मतलब होता है किसी चीज को कमजोर कर देना, किसी की शक्ति, पावर इत्यादि को कम कर देना, ठीक है। दूसरा वर्ड यहाँ पे डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है घट जाना, घटा देना, ठीक। एंटीनिम्स का जिक्र करें यहाँ पे तो एंटीनिम्स हो जाएगा, एक तो हो जाएगा ग्रो, ठीक है, ग्रो मतलब होता है उगना या फिर बढ़ना, ठीक है। और इंक्रीज, इंक्रीज तो आपको पता ही होगा, इंक्रीज मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना या फिर बढ़ जाना। कीवर्ड्स का यहाँ पे, कीवर्ड्स की बात करें यहाँ तो कीवर्ड्स होगा दो मिनिस्टर, ठीक है ना। डिमिनिश से आप लिंक करिए दो मिनिस्टर से, ठीक है, दो मिनिस्टर, मंत्रिमंडल से क्या हो गया, दो मिनिस्टर कम हो गए। तो यहाँ पे आपने की निकाल लिया क्या, दो मिनिस्टर, और मीनिंग क्या हो जाएगा इसका, कम हो गए। अगला वर्ड है हमारा गार्गेंचुअन। वर्ड कौन सा है, गार्गेंचुअन, ठीक है ना। गार्गेंचुअन का मतलब होता है विशाल, ठीक है ना, या फिर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। अब यहाँ पे देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कोलोजल, ठीक है, कोलोजल भी मतलब होता है विशाल। अगला है हमारा इनॉर्मस। इनॉर्मस आपके प्रीवियस एपिसोड में मिला था, ठीक है, तो आप वहां से भी इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। इसका हमने की बताया था, ए नर, ठीक है ना, ए नर मांस, ठीक है ना, ए नर मांस का के क्या हो जाते हैं, बहुत ही विशाल हो जाते हैं। एंट्रीम्स जगह यहाँ पे टीनी। टीनी मतलब होता है सूक्ष्म, ठीक है, जिसको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टीनी, बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म होना, जिसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप लगाना पड़े। स्मॉल, स्मॉल मतलब होता है छोटा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्मॉल। कीवर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे अगर गन का चुनाव, ठीक है, देखिए गर्गेंचुअन को गन का चुनाव से लिंक कर सकते हैं। तो अगर गन का चुनाव करना हो, ठीक है ना, अगर गन का चुनाव करना हो तो कौन सा गन आप चुनेंगे,
सबसे विशाल वाला चुनेंगे। उसके बाद है इंडिस्पेंसिबल, ठीक है ना। इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य, ठीक है ना, या क्या होना, जरूरी होना, मतलब जो क्या हो, इसेंशियल हो, ठीक है, जिसकी जरूरत हमें पड़े, ठीक है ना, इसेंशियल, ठीक है ना, अनिवार्य, ठीक है, जरूरी, इम्पोर्टेंट, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे सिनोनिम्स हो गया, एक तो हो गया इसका इसेंशियल, ठीक है ना, आप इम्पोर्टेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरा इसका सिनोनिम्स होगा इम्परेटिव, इम्परेटिव का ये मतलब होता है अनिवार्य, जरूरी, ठीक है, जो इसेंशियल हो, इनिशियल जिसकी जरूरत पड़े, ठीक है। एंटोनिम्स का अगर जिक्र यहाँ पे हम करें तो एंटोनिम्स रहेगा नॉन इसेंशियल। अभी अभी हमने बताया था कि नॉन भी किसी वर्ड के साथ अगर आता है तो निगेटिव मीनिंग देगा, तो इसेंशियल के साथ हमने अगर नॉन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, नॉन इसेंशियल। एंटोनिम्स हो गया यहाँ पे रिडंडेंट, ठीक है ना, रिडंडेंट मतलब ये क्या होता है, जो जरूरी नहीं हो, अनिच्छुक, ठीक है ना, जो किसी काम में न आए उसको क्या बोलेंगे, रिडंडेंट बोलेंगे, ठीक है ना। बेकार, ठीक है, जो कोई मतलब ही ना रखे, ठीक है, मतलब जिसके बिना भी आपका काम चल सके, उसको क्या बोलते हैं, रिडंडेंट। इंडियन इंडिस्पेंसिबल को हम यहाँ पे लिंक करें इंडिया के पेन से, इंडिया के पेन, इंडिया के पेन इंडिस्पेंसिबल। इंडिया की बनी हुई पेन, ठीक है ना, खरीदना क्या है, बहुत ही अनिवार्य है, तो इंडिया की पेन से इंडिस्पेंसिबल याद कर लीजिए और अनिवार्य यहाँ पे आप लिंक कर लीजिए। देखिए ये कुछ इमेजेज मैंने लगा रखे हैं, इसको आप आसानी से अपने माइंड में बैठा सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा लेज। अगला वर्ड क्या है हमारा, लेज, ठीक है। लेज मतलब क्या होता है, आलसी, ठीक है, लेज मतलब क्या हो जाएगा, आलसी। देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आइडल, आइडल हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, लेजी, आलसी हो जाएगा, ठीक है। एंटीम्स का जिक्र यहाँ पे करें तो एंटीम्स जगह एक तो हो जाएगा एक्टिव, ठीक है, एक्टिव। इंडस्ट्रियस भी हो जाएगा, ठीक है ना, इंडस्ट्रियस, ठीक है, एक्टिव या इंडस्ट्रियस। एक्टिव मतलब होता है जो सक्रिय हो, जो किसी काम में लगाया जाए तो आसानी से उसको करने में लग जाए। इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती। आप एक और वर्ड लिख सकते हैं लेबोरियस, लेबोरियस भी हो जाएगा इसका। एक और लिख सकते हैं आप फ्रिस्क, फ्रिस्क भी हो सकता है। कीवर्ड्स यहाँ पे देख लीजिए, लेज, ठीक है ना, ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये आपका पसंदीदा चिप्स है, ठीक है ना, लेज आप खरीद के खाते हैं मार्केट से, चिप्स का पैकेट जिसका बोलते हैं लेज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए लेज चिप्स खाने से क्या हो जाते हैं लोग, लेज चिप्स खाने वाले लोग क्या हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। इस तरीके से आप इसको लिंक कर सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा बिलिटिल। बिलिटिल का मतलब होता है नीचा दिखाना। बिलिटिल का मतलब क्या हो जाएगा, नीचा दिखाना। जब आप किसी की तौहीन करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ठीक है, आलोचना करते हैं, तो क्या करते हैं, आप किसी को नीचा दिखाते हैं। सिनोनिम्स का जिक्र करें यहाँ पे तो सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा अबेस, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अबेस, और दूसरा हो जाएगा डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का भी मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न। अच्छा, आप डिस्पैरेज को डिस्पैरेट से कंफ्यूज नहीं होना। डिस्पैरेट मतलब होता है क्या, भिन्न भिन्न, और डिस्पैरेज मतलब होता है नीचा दिखाना, ठीक है। डिस्पैरेट जिसमें टी ई लगा हो उसको क्या बोलेंगे, भिन्न भिन्न या अलग प्रकार का। और ये हो गया डिस्पैरेज जिसमें जी ई लगा हो तो इसको क्या बोलेंगे, नीचा दिखाना। एंटीम्स का मतलब, एंटीम्स हो जाएगा यहाँ पे, एक हो जाएगा अपग्रेड, ठीक है ना, मतलब बढ़ाना। हाइक भी हो जाएगा, हाइक भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, हाइक, ठीक है। दूसरा हो गया प्रेज, ठीक है, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा करना। लिटिल, अब बी लिटिल को लिटिल से लिंक कर सकते हैं ना, लिटिल लोगों को यानी कि छोटे लोगों को, बौने लोगों को। देखिए ऐसे ये तस्वीर हमने लगाया है तो आप इससे लिंक कर सकते हैं कि बौने लोगों को क्या नहीं करना चाहिए, नीचा नहीं दिखाना चाहिए। अगला वर्ड है हमारा डिसबर्स। अगला वर्ड है डिसबर्स, 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 डिसबर्स का मतलब क्या हो जाएगा, विपरीत करना, सॉरी वितरित करना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वितरित करना यानी कि क्या करना, बांटना, फैलाना, ठीक है, स्पेयर कर देना। यहाँ पे जगह सिनोनिम्स, सिनोनिम्स देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना हो जाएगा, डिस्पेंस, डिस्पेंस का भी मतलब होता है बांटना, ठीक है ना, लोगों को दे देना, ठीक है। एंटीम्स की बात करें तो एंटीम्स जगह एक तो जगह सेव, सेव मतलब होता है बचाना, सेविंग भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे, सेव। और दूसरा हो जाएगा होर्ड, एच ओ ए आर डी, होर्ड, ठीक है ना। एक हो जाएगा सेव और दूसरा हो जाएगा होर्ड, दोनों का मतलब क्या होता है, बचाना या फिर
सेव करना, होर्ड का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब देखिए कीवर्ड्स यहाँ पे हमने क्या बनाया, दिस मतलब इस, दिस वर्ष, इस वर्ष, ठीक है ना, यानी कि इस वर्ष हमें क्या करना है, ब्रश वितरित करना है, ठीक है। तो दिस वर्ष को आप दिस वर्ष से लिंक कर सकते हैं। देखते हैं सेकेंड लास्ट वर्ड, ये वर्ड है आपका ड्राउजी। क्या पढ़ेंगे इसको, ड्राउजी। ड्राउजी का मतलब होता है निद्रालु या फिर आलस्यपूर्ण। मतलब कुछ लोग आप देखते होंगे कि उसको बस लगता है कि जैसे मौका मिले क्या करो, सो ही जाओ, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलेंगे, ड्राउजी बोलेंगे, जो एकदम हमेशा नींद में रहे, ठीक है, जो हमेशा नींद लेने के लिए तैयार रहे। सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे स्लीपी, ठीक है ना, स्लीपी, ठीक है। गांव में लोग बोलते हैं कि भंगुआया हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्लीपी। दूसरा हो जाएगा एजलीप, मतलब सोई हुई अवस्था में हो, ठीक है। देखिए जैसे किसी भी वर्ब के साथ अगर ए लगा देते हैं, ठीक है, तो ये उस स्थिति को दिखाता है। जैसे स्लीप के साथ अ लगा दिए तो क्या हो जाएगा, स्लीप, एजलीप, मतलब वो सोया हुआ। तो ये क्या होता है, नेचर में नाउन होता है, और ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। एंटोनिम्स हो जाएगा यहाँ पे एक्टिव, ठीक है ना, एक्टिव मतलब होता है जो फुर्तीला हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्बल। निम्बल का मतलब क्या होता है, जो फुर्तीला हो, जो किसी चीज में, किसी काम में जाए तो वो क्या हो, उसमें फुर्ती दिखाए, सक्रियता दिखाए, सक्रिय रूप से भाग भाग ले, ठीक है, आलस्य नहीं दिखाए, आलस्यपूर्ण जो ना हो उसको क्या बोलेंगे, एक्टिव या फिर निम्बल। कीवर्ड देख लीजिए, ड्राउजी को हमने कैसे लिंक किया, ड्राउजी दरोगा जी। देखिए यहाँ पे ड्राउजी दरोगा जी, ड्राउजी दरोगा जी, तो आप यहाँ पे आप इसको लिंक कर सकते हैं आसानी से कि दरोगा जी, हमारे दरोगा जी हमेशा कैसे रहते हैं, आलस्यपूर्ण स्थिति में रहते हैं या फिर आलस्यपूर्ण अवस्था में रहते हैं। देख लीजिए दरोगा जी बेचारे छाता लेके चश्मा भी पहने हैं, ठीक है। तो आप आसानी से इनके थोबड़े से आप इस मीनिंग को याद कर सकते हैं। देखते हैं अगला वर्ड। अगला वर्ड है लास्ट वर्ड, डॉक्ट्रिन, ठीक है। डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है मत या फिर क्या होता है, सिद्धांत। मतलब मत क्या होता है, जब आप अपनी कोई बात रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मत, है ना, और सिद्धांत, ठीक है ना। सिद्धांत मतलब हो जाएगा प्रिंसिपल। सिनोनिम्स यहाँ पे हो जाएगा टीनेट, एक तो हो जाएगा टीनेट और दूसरा हो जाएगा डॉगमा, ठीक है ना, टीनेट या फिर क्या हो जाएगा, डॉगमा। एंटीम्स हो जाएगा डिसबिलीव, मतलब किसी चीज को मानना ही नहीं, है ना, उसको क्या कर देना, डिस्क्वालीफाई कर देना। स्केपेटिज्म, ठीक है ना, स्केप्टिसिज्म हो जाएगा। स्केप्टिसिज्म का भी मतलब क्या होता है, किसी चीज को मानना नहीं, मतलब धर्म सिद्धांत के अतिरिक्त, मतलब मनमाना आप जो कर लो, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, स्केप्टिसिज्म। अब देखिए यहाँ पे कीवर्ड क्या हो जाएगा, डॉक्टर, डॉक्टराइन, ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना मास्टर की वाइफ को बोलते हैं मास्टराइन, ठीक है। तो इसी तरीके से डॉक्टर को क्या बोलेंगे, डॉक्टराइन। ये बोलचाल की भाषा है ना, इसको डिक्शनरी में नहीं ढूंढने लगना। तो डॉक्टराइन मतलब डॉक्टर की डॉक्टराइन, यानी कि डॉक्टर की जो वाइफ है वो, है ना। तो डॉक्टर की डॉक्टराइन के जीवन जीने का सिद्धांत क्या है, दुनिया से अलग है। यानी कि ये जो मोहतरमा यहाँ पे खड़ी हैं, इनके बारे में बात हो रही है। तो ये रहे आज के 20 वर्ड्स। यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, हमें अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, दोस्तों के साथ चैनल को ग्रो कराने में मदद करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी कुछ लाभ हो सके, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।